हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे मैं ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मन किया ब्लॉग बनाने का, तो सोचा चलो बनाते हैं। तो गाइस, आज मेरा ब्लॉग का टॉपिक जो है ना, वो एक ऐसी बात पर है जो कि बहुत ही दुख भरी है मेरे लिए। आप लोगों का तो पता नहीं, तो चले उस टॉपिक पर बात करते हैं। आज मैं सुबह सुबह जब सोकर जगी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा सही है गलत है क्या है, पता नहीं, बस करनी चाहिए। सोचा तो आ गई आप लोगों से शेयर करने, बातें करने। तो गाइस, कल दोपहर की बात है। कल दोपहर में मुझे ये बात पता चली तो बहुत ही दुख हुआ। दिल में एक अजीब सा धक्का सा लगा। जैसे कि मैंने बताया था, पहले ब्लॉग में भी बताया था, बेटियों को लेके। तो आज भी मेरा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। जैसे कि भगवान से मुझे पहले भी बहुत शिकायतें थी अपने को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर। लेकिन जब मैंने कल वो घटना सुनी तो मेरी शिकायत दुगनी हो गई। भगवान से मेरी शिकायत जो थी वो बढ़ गई। भगवान अगर किसी को जीवन देता है तो मेरा मानना है कि जीवन दे तो पूरा दे, वरना दे ही मत। क्योंकि जो आधा अधूरा जीवन होता है ना, उससे अपने साथ साथ आगे वाले कई लोगों को आशा, उम्मीद की एक नई किरण, एक उमंग जगती है कि आगे चलकर बेटी बड़ी होगी तो ऐसा होगा, आगे चल के बेटा बड़ा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, है ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो सब माँ बाप के साथ ऐसा ही होता है। तो गाइस, ऐसा ही उन माँ बाप के साथ भी हुआ जो कि बात मैं अभी करने वाली हूँ जिनकी। गाइस, मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी मेरे मायके में, तो मैंने उस बच्ची को करीब 11 साल की देखी थी और 12 साल मेरी शादी को हो गए। तो गाइस, आप लोग गेस कर सकते हो कि वो बच्ची अब कितनी बड़ी हो गई होगी, है ना। तो वो बच्ची बड़ी के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन गई थी। और आत्मनिर्भर का मतलब होता है माँ बाप की उम्मीद दुगनी हो जाना, है ना। माँ बाप की उम्मीद दुगनी हो जाना। तो उन माँ बापों को अपनी बेटी से दुगनी उम्मीद थी। और जब जब उन माँ बाप पर 3 बेटियाँ थी और तीनों ही बड़ी बड़ी थी और ये बेटी सबसे बड़ी वाली थी। तो गाइस, ये बेटी इतनी बड़ी हो गई थी कि माँ बाप का आधा खर्चा चलाने लगी थी। और अचानक से 3 महीने पहले ऐसी घटना घटी, भगवान का चक्र ऐसा घूमा कि उस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर हो गया तो पता ही नहीं चला। और जब बच्चों को कोई परेशानी होती है तो माँ बाप घबरा जाते हैं, मन में एक अजीब सी खलबली हो जाती है। तो वही खलबली की आहट उन माँ बाप के दिल में भी हुई और वो बाप चल दिए अपनी बच्ची को दिखाने। लेकर दौड़े एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, पर कुछ ना हुआ। डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले घर ले जाओ या तो फिर पैसे जमा करो, बड़ी रकम, जिससे कि ऑपरेशन हो सके, आपकी बच्ची बचा ली जाए। पर लास्ट में एक बात है जो आकर अटक जाती है। जैसा कि कहा गया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही, हाँ तो गाइस, वही रुपया आकर अटक गया। पैसा एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो मरते इंसान को बचा भी सकती है और बीमार इंसान को मार भी सकती है। तो गाइस, उस पैसे की वजह से उस बच्ची की जान न बच पाई।
माँ बाप पर था नहीं, मदद किसी ने की नहीं। जब तक माँ बाप इंतज़ाम करते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इसीलिए कहते हैं कि भगवान अगर जीवन दे तो थोड़ा सा धन और पूरी ज़िंदगी दोनों के साथ दे, वरना मत दे। मेरा मानना यही है। तो गाइस, 3 महीने की कड़े परिश्रम के बाद उसके बावजूद भी उस बच्ची की जान न बच पाई। कल दोपहर 11 बजे उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया, तड़पते हुए। और माँ बाप का रो रो के इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि हम और आप तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना बुरा हाल होगा। सो गाइस, मेरा मानना तो यही है कि भगवान, आप ऐसा क्यों करते हो सबके साथ? हाँ, खास करके गरीबों के साथ। क्या दोष होता है गरीबों का? ये कि वो गरीब है, गलत है। गरीब अमीर तो आप ही बनाते हो ना, आप ही रच कर भेजते हो वहाँ से। ये सब तो आपकी रचना है ना। फिर आपने ऐसा दो पहलू क्यों बनाया, गरीब और अमीर वाला? मैं सोचती हूँ काश दुनिया में ऐसा होता कि सब एक जैसे होते, सबके दिल में नम्रता का भाव होता, एक दूसरे की मदद का भाव होता। शायद अगर ये भाव होता ना, तो गाइस आज वो बच्ची हम लोगों के साथ होती, इस दुनिया में होती। इस दुनिया में ना ऐसे लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं जो किसी के सुख दुख में साथ दें। कहते नहीं, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। गाइस, कोई दुख में सुमिरन नहीं करता, कोई किसी का साथ नहीं देता, गलत है। मुझे तो बस इतना ही कहना है, और तो भगवान से शिकायत तो मुझे है ही। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या मैं सच कह रही हूँ? क्या मुझे भगवान से शिकायत जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है? अगर जायज़ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज मेरा ब्लॉग का टॉपिक सिर्फ इतना था कि आगे चलकर किसी बच्ची को ऐसे दम ना तोड़ना पड़े, इंसानियत के नाते। इसीलिए गाइस कहती हूँ कि बुरे वक्त में अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी उस मदद से आगे वाले की जान बच जाए। चाहे वो मदद कैसी भी हो, अगर आपके बस में है तो प्लीज़ उससे मत चूकिए, मदद कीजिए। सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की मदद कीजिए। इस दुनिया में आए हैं तो ऐसे मत जाइए कि आगे चल के आपको पछतावा हो। बस इतना ही कहना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।